दिल्ली हुई पानी पानी, क्या इसमें है कोई राजनीतिक कहानी? दिल्ली को जलमग्न बनाने में क्या है मोदी सरकार की साजिश? केजरीवाल ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। केजरीवाल ने किया खुलासा, बाढ़ के पीछे है मोदी सरकार की हताशा। अध्यादेश नीति को बताया जिम्मेदार, दिल्ली वासियों का बाढ़ ने कर रखा है जीना दुश्वार। दिल्ली इस वक्त जलमग्न है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जहां कभी सरपट गाड़ियां दौड़ती थी, वहां सिर्फ पानी ही पानी है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, काम रुक सा गया है, दिल्ली थम सी गई है। दिल्ली में पहले झमाझम बारिश होती है और बारिश के बाद जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो कहीं ना कहीं पानी को तो जाना ही है। यमुना के आसपास के इलाकों में जलस्तर इतना बढ़ गया है कि कभी जानवर बह जा रहे हैं तो कभी किसी का घर तो कभी किसी की गाड़ी। यमुना के बढ़ते जलस्तर के मामले को लगातार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को विपक्ष के द्वारा सरकार की नाकामी के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच एक बार फिर से सियासत गर्म हुई है और अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार को नीचा दिखाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक साजिश के तहत प्रायोजित बाढ़ का तरीका अपनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने इस बात का दावा भी किया कि यमुना के बढ़ते जलस्तर में अहम भूमिका निभाने का काम केंद्र की सत्ता पर विराजमान मोदी सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। दिल्ली में बाढ़ के संकट के बीच एक बार फिर से अध्यादेश के मामले को केजरीवाल ने हवा दे दी है और इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल सरकार ने इस बात का दावा कर दिया कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते आज दिल्ली के लोगों को बाढ़ के संकट से सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण सत्ता की कुर्सी पर विराजमान बीजेपी सरकार की जिद है। दरअसल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लगातार अध्यादेश के मामले को लेकर तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार अध्यादेश के मामले में सत्ता की ताकत दिखाकर लगातार अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करके अधिकार दिल्ली के केजरीवाल सरकार के हाथों से छीन लिए हैं, जिसकी वजह से बाढ़ के संकट के बीच में जब आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के द्वारा अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य के आदेश दिए जाते हैं तो अधिकारियों के द्वारा न सिर्फ मनमाना रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि केजरीवाल सरकार में मौजूदा मंत्रियों के वक्तव्य को साफ तौर पर दरकिनार किया जा रहा है, जिसकी वजह से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आए बाढ़ संकट को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट के माध्यम से कई वीडियो भी साझा किए। जरा इन वीडियो को आप गौर से देख लीजिए, जिस वीडियो में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष किस तरह से अधिकारियों के ऊपर मनमाने तरीके से काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए सर, एक निवेदन है छोटा सा। सर, रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, मगर सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पर, सर थोड़ी सी मदद हो जाती सर। तो देखा आपने कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने अधिकारियों पर लगाए जा रहे आरोप आम आदमी पार्टी के सरकार के नुमाइंदे के दौरान कई बार अधिकारियों को इस बात से अवगत कराने के साथ साथ राहत बचाव कार्य को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए, लेकिन सत्ता में बैठी मोदी सरकार के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने वाले अधिकारियों के द्वारा केजरीवाल सरकार में शामिल मंत्री और विधायकों की एक नहीं सुनी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने भी इस बात की सहमति जताई कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार को नीचा दिखाने के लिए प्रायोजित बाढ़ का यह तरीका अपनाया जा रहा है। बाढ़ की आगोश में फंसे दिल्ली को लेकर जब शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ मोदी सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया गया, शिवसेना की सरकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल ये जो बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं, क्या इन आरोपों में सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो क्या कोई सरकार इस तरीके से लोगों के साथ ऐसा कर सकती है, या अधिकारियों और ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को उठाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ का सहारा लिया है?